हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का जो क्वेश्चंस बचा हुआ है इसमें से उसको डिस्कस करेंगे। और ये यूथ पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान का जो है 209 से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हम देखते हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होता है, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन है और सारा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसको आप देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ 3 वीडियो और है, तो इस चैनल पर जाकर के आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा जो 309 से आगे देखना है। इससे पहले भी हम 3 वीडियो ला चुके हैं, तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और सारा ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको अधिक लाभ पहुंचाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का होता है तो हाफ mv² होता है, जो डी नंबर में है। तो इसका आंसर बी सही है। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा का ही भाग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही दोनों भाग होता है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। तो इसमें से ए नंबर गलत है, जो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था के दौरान किसी में भी गतिज ऊर्जा नहीं हो सकता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जिस वस्तु में गति होगा उसी में गतिज ऊर्जा होगा। जैसे बी नंबर देखिए, बी वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सही है, जिस वस्तु में भी गति होगा वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। इसकी गणना के ई बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में, तो उसको हाफ mv² द्वारा दर्शाया जाता है, और स्थितिज ऊर्जा को mgh के द्वारा। दोनों यांत्रिक ऊर्जा का ही भाग है। डी नंबर एक गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, सारा सही है। तो ए नंबर इसका गलती है, स्थिर अवस्था में नहीं होता, स्थिर अवस्था में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 315, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मुक्त रूप से गिर रहा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इस मेन होता है इस चैप्टर जो वर्क पावर एनर्जी है, मेनली ये नॉमरिकल्स के लिए है। तो हम तीनों से जुड़ा हुआ एक नॉमरिकल्स हम लाएंगे, जो कि सारा क्वेश्चंस हम उसका पूछा गया कलेक्शंस लाएंगे, इसीलिए थोड़ा नंबरिंग में इधर उधर हो रहा है। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस है सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बांध का पानी, जो बांध में संचित पानी होता है उसमें भंडारित होता है स्थितिज ऊर्जा। गिरता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि वो गिर रहा है गति के कारण से। उड़ता हुआ वायुयान इसमें गति है, दौड़ता हुआ धावक उसमें भी गति है, लेकिन बांध का पानी एक स्थिति के रूप में रहती है, स्थिर रहती है, तो इसीलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि mgh के द्वारा हम दर्शाते हैं। और गतिज ऊर्जा को हाफ mv² के द्वारा, जो यांत्रिक ऊर्जा का दोनों भाग होता है। कभी कभी पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उठाया हुआ हथौड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा निहित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा। चलती हुई गोली में तो गति होती है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा होगी। बहने वाला पानी में बह रहा है तो यानी गति के कारण बह रहा है, तो गतिज ऊर्जा। एक लुढ़का हुआ पत्थर यानी लुढ़कता हुआ पत्थर, मतलब लुढ़क रहा है तो गति के कारण ही लुढ़कता है, लेकिन उठाया हुआ हथौड़ा में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, आप ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो उठाया हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होता, इसमें तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो फिर वही उठाया हुआ हथौड़ा। इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसीलिए रिपीट हो रहा है ये। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा,
किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। यहाँ बोल रहा है किसी निश्चित ऊंचाई पर, ऊंचाई यहाँ पे निश्चित रखा गया, कांस्टेंट है ऊंचाई, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर ऊंचाई बढ़ती है तो ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। बोल रहा है यहाँ निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, वेग को बढ़ा दिया जा रहा है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरित होता है। तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पहले रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में होता है और फिर वो गतिज ऊर्जा में हो जाता है साइकिल चलाने के दौरान। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है खींचे हुए में, उस वही स्लिंकी को अगर दबा दिया जाए तो वो इसमें स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिया जाए तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित इसकी स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो अधिक ऊर्जा होती है स्प्रिंग में, क्योंकि वो ऊर्जा अपने अंदर में रखती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है इसमें क्या होगी। इसमें गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि नीचे आते समय उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कभी कभी देता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तो दोनों में परिवर्तित होता है, क्योंकि वह जैसे ही नीचे गिरती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और गिरने के दौरान इसमें गति रहती है, इसीलिए गतिज ऊर्जा। इसीलिए कभी कभी इसमें अगर दोनों दे तो दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को कहते हैं। तो लगने वाला, अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें ऊर्जा लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें उसका फॉर्मूला होता है mgh, ऊंचाई होगा तो h बढ़ेगा या घटेगा तो h घटेगा। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। इसका फॉर्मूला है mgh और ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला d नंबर हाफ mv², और ये कार्य का फॉर्मूला है c नंबर में w बराबर fs। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए डैश को ज्ञात करने का सूत्र, गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हाफ mv²। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घर की छत पर रखी एक ईंट, ये रखा हुआ है तो उसमें कोई गति नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा है। एक घड़ी में स्प्रिंग जब घूमती है तो वे गतिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, सारा स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है, तो इसका डी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा, कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होती है। तो ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा करते हैं। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होती है, तो ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हमारा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी पड़ता है तो टरबाइन को गति में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण से बिजली उत्पन्न होती है। तो इसीलिए गति परिवर्तन होने के कारण उसमें गति आ जाती है और उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है ये। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, ये भी सही है। और बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा, तो गतिशील कार है तो गति है उसमें, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये देख लीजिए। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा, क्योंकि दोनों गति कर रहा है इसलिए दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, दोनों गाड़ी गति में है इसीलिए इसमें दोनों में गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट हमारा, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है पानी में।
और बांध में भी स्थितिज ऊर्जा होता है, और उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है। जिसमें स्थिति मतलब स्थिर अवस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिशील अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा होगा। यदि कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, बढ़ती है, क्योंकि वो ऊंचाई के साथ जा रहा है तो ऊंचाई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो उसमें से स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। नेक्स्ट हमारा, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी, तो 4 गुनी होगी, क्योंकि इसमें हाफ mv² का फॉर्मूला लगा के आप बैठा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, उसमें द्रव्यमान और वेग दोनों हो जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुने की वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी आप हाफ mv² लगेगा तो 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित से क्या समान है, इसमें से देखना है गतिज ऊर्जा समान है, क्योंकि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, गति है, क्योंकि कंकड़ से मारा जा रहा है, कंकड़ में गति है, इसलिए गतिज ऊर्जा होगा। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, गतिशील वाहन है यानी वो चल रही है, तेजी से चलती हुई हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता है, हवा में गति है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है, तो वो चला सकती है, यानी गति के कारण ही कोई चीज़ चलता है। तो इसके लिए सभी के लिए एक कॉमन वर्ड है गतिज ऊर्जा, क्योंकि सब में गति है, इसीलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गोली से कम होगा। अगर गोली से ज़्यादा होगा तो गोली से वो बंदूक ही आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए जिसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा वही आगे निकलेगा। तो गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है और बंदूक से जो होता है गोली की गतिज ऊर्जा कम होती है, इसीलिए बंदूक पीछे और गोली आगे की ओर जाती है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई यानी h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी, तो इसमें से कम स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें से h स्थिर है, ऊंचाई स्थिर है और ऊर्जा गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है, इसलिए अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका ए नंबर सही है, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा बराबर इसका फॉर्मूला पूछ रहा है तो mgh हो जाएगा, और हाफ mv² गति इसका होता है गतिज ऊर्जा का, और ए नंबर W बराबर FH यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो एक बिंदु पर गति गिर रही है तो इसमें गति है, तो गतिज ऊर्जा कहीं एक बिंदु पर बढ़ती है। जब वो नीचे गिर जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। आप याद ध्यान में रखिएगा, जब मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसमें एक बिंदु पर इस तरह से पूछे तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, तो बंदूक की तुलना में अधिक होगी। अगर बंदूक की तुलना में अधिक नहीं होगा तो गोली पीछे की ओर चले जाएगा, क्योंकि जिसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है वही आगे की ओर जाएगा, इसलिए जो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता, तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, ऊष्मा ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता। रासायनिक ऊर्जा सेल में होता है, बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान कहीं भी परिवर्तित नहीं होता। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि राशि का मान या स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर है। एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस अचानक शुरू होगा, चलने लगेगा तो यात्री पीछे की ओर, और जब अचानक चलती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये रॉकेट लॉन्च करना है, थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है, इसका सी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, गति, समय और त्वरण। त्वरण में से द्रव्यमान इसमें से अलग होता है, क्योंकि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता पूरे ब्रह्मांड में।
नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो द्रव्यमान है। द्रव्यमान के द्वारा ही हम किसी का जड़त्व पता कर सकते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होती है? तो जड़त्व के कारण से होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, इधर ही पूछा गया था बिहार एसआई में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है? तो जड़त्व के कारण से होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? या जड़त्व का मापन कहलाता है? अगर द्रव्यमान है तो जड़त्व के कारण से ही होता है। बल का समीकरण यानी F बराबर होता है, F बराबर ma होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, बल बराबर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु, डी नंबर इसका सही आंसर है द्रव्यमान की। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व होता है, डेंसिटी बराबर होता है m/v। तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का फॉर्मूला है ये। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये घनत्व कहलाता है। बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है, F बराबर ma होता है, m बराबर F/a हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान नहीं करता है। पूछा निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है तथा स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। आप ध्यान में रखिए, वजन या भार पृथ्वी पर बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान किसी भी चीज़ का कभी नहीं बदलता। और जड़त्व का मापन द्रव्यमान के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? ये F बराबर ma होता है, या इसमें से m निकालना होता है F/a हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला, F बराबर ma, यानी कि बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। उसी में से ये m यानी द्रव्यमान निकालना होगा, तो बल बटे त्वरण हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इससे बहुत सारा मेन ये चैप्टर जो है वर्क पावर एनर्जी, ये नॉमरिकल्स के लिए ही जाना जाता है। इसमें से हम एक वीडियो लाएंगे जो प्रीवियस ईयर का जितने भी नॉमरिकल्स हैं सारा इसमें से हम सॉल्व करेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।